आज ये बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो जड़ा वाली गली में बिल्कुल JNV के इस तरफ हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं। इनका मकान जो है वो 2 स्टोरी मकान था। गरीब शख्स था, मजदूर शख्स, जिन्हें सारी ज़िंदगी की परिवार ने कमाई लगा के ये मकान बनाया और BRO के नेगलिजेंस की वजह से, क्रिमिनल नेगलिजेंस में कहूँगा, क्रिमिनल नेगलिजेंस की वजह से इन्होंने रोड का जब काम चल रहा था, इन्होंने जो केयर करनी होती है, जो रूल्स हैं, उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने रात भर मशीन के ब्रेकर लगा के रखा कई दिनों से। और इन बेचारों ने गुहार लगाई 10 दिन पहले, एडमिनिस्ट्रेशन में गुहार लगाई BRO को कि ये जो आप नीचे तबाही कर रहे हो, इससे पूरा मकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, लापरवाही करके यहाँ से इलीगली पत्थर निकालते रहे दूसरी जगह, और वो पत्थर निकाल के दूसरी साइड पे इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से आज रात को जो है वो इनके पूरे घर तबाह हो गए। जितना सामान, सारी ज़िंदगी की कमाई उस मकान में आके तबाह होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रब ने बचाना था। सुबह सुबह इनको कुछ थोड़ा सा हल्का सा अंदाज़ा हुआ, ये निकले बाहर और इनका परिवार बच गया, नहीं तो ये सारी जानें चली जाती। मैंने यहाँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी, मैंने उनको भी कहा है, मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को फ़ोन करके कहा है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे FIR होना चाहिए, क्योंकि ये BRO मनमानी करती है। और BRO के साथ जितनी ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये कंपनीज़ लोगों के साथ खिलवाड़ करती हैं। ये कंपनीज़ बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस होता है रोड बनाने का, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी लोगों की जाने के खतरा है। और कई घर जो है इन्होंने तबाह कर दिए हैं। ये गरीब मजदूर लोग बेचारे चलते रहते हैं और इनको कोई परवाह नहीं होती, ना कोई कंपनसेशन मिलती है। इसलिए इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। FIR लगने के बाद जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, इसकी सारी भरपाई, इसकी जितना खर्चा इस मकान में हुआ है, इसका जितना सामान है, उसका कंपनसेशन BRO को और उस कंपनी को जो है वो पे करना होगा। दूसरी बात, इसकी पूरी ज़मीन, सिर्फ घर नहीं, पूरी ज़मीन में इतनी बड़ी खाई पड़ गई है कि देख के खौफ तारी हो गया है, डर लग रहा है देख के, दर्दनाक। पूरा इलाका जो है वो तबाह हो गया है। पूरे इलाके, इस आदमी को कहीं घर बनाने के लिए ज़मीन भी नहीं बची है। मैंने अभी SDM साहब को कहा है, तहसीलदार साहब को कहा है कि इसकी जगह साथ में स्टेट लाइन आइडेंटिफाई करके इनको मकान बनाने के लिए जगह दी जाए और कंपनसेशन दी जाए ताकि घर बने। इसके अलावा भी 4-5 घर जो हैं वो इसके जद में आए हैं, जिनको हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, उसकी भी उनकी कंपनसेशन मिले। और ये जिम्मेदारी तय हो कि आज के बाद लाइबिलिटी तय हो और इन पे एक्शन हो BRO पे और उस कंपनी पे, क्रिमिनल पे FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ। वो लोग अंदर जाने चाहिए ताकि दोबारा BRO के लोग भी अंदर जाने चाहिए जो जिम्मेदार हैं, ताकि दोबारा इस तरह किसी के साथ हादसा ना हो। ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। इसलिए मैं एक बार फिर जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ, क्योंकि BRO जो है ये मनमानी करती है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर को ना माने, डिविजनल कमिश्नर को ना माने, SDM को ना माने। ये बिल्कुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग आज जिस तरह रोड बंद की थी, मैं खुद धरने पे बैठूंगा और ये सारे लोग साथ में धरने पे बैठेंगे और हम BRO के हेडक्वार्टर को घेराव करेंगे और उसका जिम्मेदार जो है वो BRO खुद होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगी।